हेलो बच्चों, वेलकम टू एनएसपी निखिल सर फिजिक्स क्लासेस। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है वो हमारी मदद करेगा इलेक्ट्रिक मोटर समझने में, जिसमें हम मोटर घुमाएंगे, ऐसे मोटर घुमाएंगे। और उस मोटर के टॉपिक को समझने के लिए हमें फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल समझना पड़ेगा। तो आज हम बात करेंगे लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल पे, कि कैसे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इलेक्ट्रिक मोटर को समझने के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाउ कैन वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर बाय अप्लाइंग सर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग सर का जो लेफ्ट हैंड रूल है वो इलेक्ट्रिक मोटर में काम आएगा, और फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स ने अपने दोनों हाथों को यूज किया और दोनों हाथों से उन्होंने दो टॉपिक को समझाया बड़े ही अच्छे से, एक इलेक्ट्रिक मोटर और एक इलेक्ट्रिक जनरेटर। लेकिन आपके सिलेबस में इस बार जो डिलीटेड पोर्शन है वो इलेक्ट्रिक जनरेटर है। जनरेटर पूरा नहीं आएगा, जनरेटर की डेफिनेशन आ सकती है, जनरेटर का प्रिंसिपल आ सकता है। कंप्लीट कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, लेवलेट डायग्राम, एवरीथिंग, द होल पैकेज अबाउट इलेक्ट्रिक मोटर विल कम इन योर एग्जामिनेशन। तो बच्चों, to understand the concept of electric motor we have to understand deeply the topic written on your board, Fleming's left hand rule। तो स्टार्ट करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो बच्चों, कैसे हो आप सभी? बिल्कुल मस्त, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो बच्चों, इसी जज्बे के साथ और इसी प्यार के साथ आज हम समझेंगे क्यों मोटर कैसे घुमाने में जो है, जैसे आप कहते हो कि सर मेरी मोटर तो ग्राउंड पर लगी है, मेरी मोटर जो है वो नीचे पड़ी है, नीचे वाले फ्लोर पे मेरे घर में, लेकिन मेरी जो टंकी है 1000 लीटर की, 2000 लीटर की, वो तो मेरे घर के टेरिस पे है। तो वहां पानी कैसे चढ़ जाता है, पंखा कैसे घूमता है, आपके कंप्यूटर का जो फैन लगा है पीसी में वो कैसे घूमता है, रेफ्रिजरेटर के अंदर चीजें वो फैन जो है वो कैसे घूमता है। जहां चीज रोटेशन की आ रही है, समझना बच्चों, हमें फिजिक्स को फील करके पढ़ना है, हमें फिजिक्स के अंदर इमेजिन करना है। आपके सराउंडिंग में जिन भी चीजों में रोटेशन हो रही है, जहां भी रोटेशन हो रही है वहां मोटर का कॉन्सेप्ट है। क्या है बच्चों? मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर स्टार्ट करेंगे, लेकिन कब? जब आपको अच्छे से फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल दिमाग में बैठ जाएगा। उसके लिए मैं हूं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस मैं ये चाहता हूं आप इसी प्यार के साथ और इसी जज्बे के साथ निखिल सर के साथ बने रहिए, ताकि ऐसे इस कॉन्फिडेंस लेवल के साथ मैं आपके सामने आता रहूं और आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता रहूं। पूरी सीरीज मिलेगी, पूरे लेक्चर्स हम जो है आपको प्रोवाइड करेंगे, बिल्कुल फ्री एजुकेशन इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। ठीक है? तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो भैया एक बात बता देता हूं, फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल में हमारा काम सिर्फ बाएं हाथ से है। दाएं हाथ को साइड में रख दो, छोड़ दो, अपनी जेब में डालो, दाएं हाथ का कोई काम नहीं है, बाएं हाथ से काम है। ठीक है? तो हम बाएं हाथ से काम लेंगे। मेरा ये बायां हाथ है, ये मेरा दायां हाथ, तो दाएं हाथ को मैं अपने साइड में रख लेता हूं। नहीं, ऐसे नहीं रख सकता है ना, क्योंकि मुझे चीजों को समझाना है, तो मुझे दोनों हाथों को बाहर लाना पड़ेगा। ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं। आपका सिर्फ फोकस लेफ्ट हैंड पे, और लेफ्ट हैंड के भी वो 3 पार्ट्स हमारे काम आएंगे। कौन से? आपका थंब, जो आप बार कहते हो कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो बच्चों, ये थंब, फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर, ये देख पा रहे हो, ये 3 उंगलियां। कौन से? इस लेफ्ट हैंड की ये 3 उंगलियां मैंने बाहर निकाल ली है, और इन्हीं से मेरा काम है। ये दोनों उंगलियों को मैं छुपो लूंगा, मेरा कोई काम नहीं है, ये छुपो लिया। और ये जो 3 उंगलियां हैं, ये कुछ इस प्रकार से इनको एडजस्ट करना है कि these 3 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। म्यूचुअली मीन्स कि ये आपस में इस बाएं हाथ के तीनों पार्ट्स परस्पर एक दूसरे के साथ
मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। समझना प्यारे बच्चों, ये दिस इज योर थंब। क्या बात करते हो सर, हमें तो पता ही नहीं था कि आपने थंब बता दिया, चलो ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट फिंगर, दिस इज योर सेंट्रल फिंगर एंड द पोजीशंस ऑफ दीज फिंगर आर इन सच ए वे दैट दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आया भाइयों समझ में थारे को? नहीं आया है तो मैं हूं भाई साहब तुम्हारे साथ, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा लगता है मुझे, राजस्थानी भाषा अच्छी लगती है भाई साहब, ठीक है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल। ये आपका थंब है, जैसे मैंने बोला ये थंब, ठीक है। थंब क्या बताएगा वो बाद की बात आप देख सकते हो कि यहां वैसे लिखा हुआ फोर्स ऑन कंडक्टर, लेकिन ये जो थंब की बात हम बाद में करेंगे। लेकिन आपके बाएं हाथ में जो फर्स्ट फिंगर है, फर्स्ट फिंगर आपको ये बताएगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। भैया कौन से क्वेश्चन में, किस क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में अलाइंड है, in which direction your magnetic field is given, then the first finger tells about this. Keep in this mind. Central finger. Now come to the central finger of the left hand. बाएं हाथ का काम है, दाएं हाथ का काम नहीं है। दाएं हाथ को फेंक दो, ठीक है, काट के फेंक दो। काट के कहां फेंक दे सर, आप काट के फेंकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, सेंट्रल फिंगर। सेंट्रल फिंगर हमें बताएगी डायरेक्शन ऑफ करंट। ये जो फिंगर है ये आपको ये बताएगी, देखो ये तीनों फिंगर एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, ये 90, ये 90 और ये 90, तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। और म्यूचुअली का मतलब है परस्पर 90 डिग्री का एंगल बनाना। सेंट्रल फिंगर, मिडल फिंगर, फर्स्ट फिंगर को हम और बोलते हैं इंडेक्स फिंगर। तो आपकी फर्स्ट फिंगर टेल्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, central finger tells the direction of current, means in which direction the current is moving. But keep this in mind that the direction of magnetic field means your first finger and your direction of current means your central finger. Both should be you know very well, both should be perpendicular to each other. Now जब किसी कंडक्टर को समझना, इस फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के इस कॉन्सेप्ट में हम करेंगे क्या, क्यों पढ़ रहे हैं, कहां काम आएगा। जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को, भैया करंट तो किस में चलेगा, करंट किस में चलेगा, कंडक्टर में चलेगा भैया। तो जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, देन द करंट कैरिंग कंडक्टर स्टार्ट्स टू एक्सपीरियंस अ ब्यूटीफुल फोर्स। तो बच्चों वो जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, जब उसको आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उस पर फोर्स एक्सपीरियंस होती है। एंड द फोर्स कैन बी आउटवर्ड, फोर्स कैन बी इनवर्ड। उसके लिए बात करेंगे डायरेक्शन पे। वो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल आपको अप्लाई करना भी सिखाऊंगा बाय प्रोवाइडिंग यू सम क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन से समझेंगे हाउ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हेल्प अस टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर। तो फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, सेंट्रल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द थंब ऑफ योर लेफ्ट हैंड टेल्स द फोर्स ऑन द कंडक्टर। अब पेपर में आ जाए कि भैया एक्सप्लेन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल विद एन अ डायग्राम, देन यू विल हैव टू राइट दीज थिंग्स। कीप इन दिस माइंड स्टूडेंट्स, आपको एक डायग्राम बनाना है और ये थ्योरी लिखनी है, ठीक है। और इस पे क्वेश्चन आ गया कि एक चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो बताओ फोर्स कहाँ होगी। मैं अप्लाई करना सिखाऊंगा, या तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पूछेगा या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करना पूछेगा। तो आपको दोनों ही तरीके से आना चाहिए। आएगा, मैं हूं आपके साथ। थंब दोबारा, फोर्स फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, सेंट्रल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट। नाउ यू विल राइट if the examination, in the examination, if Fleming's left hand rule comes, then you will write, dear students, according to Fleming's left hand rule, stretch your first finger, central finger and thumb of left hand. Keep in this mind, not right hand. कई बच्चे गलती क्या करते हैं, टॉपिक तो लिख देंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, अब वहां बात करेंगे राइट हैंड रूल की, तो भैया गड़बड़ हो गई। क्या हो गई,
गड़बड़, और गड़बड़ हो गई तो फिर आप समझ सकते हो उस गड़बड़ का अंजाम क्या होगा। अंजाम क्या होगा सर, नंबर ही नहीं आएंगे, और क्या नहीं आएंगे, तो आपको तो नंबर ही चाहिए, ठीक है ना। तो थंब ऑफ लेफ्ट हैंड इन सच ए वे दैट दीज आर, जो आपको बताया, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फर्स्ट फिंगर you can see tells the direction of magnetic field and central finger tells the direction of current. Now the thumb comes to the thumb. Thumb tells the force on the conductor, कि कंडक्टर पे फोर्स कहाँ लगेगी। तो भैया ये था फ्लेमिंग्स के बाएं हाथ का कमाल। क्या था? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स ने राइट हैंड रूल भी दिया जो जनरेटर समझ में आता है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्यों समझ में आना चाहिए बच्चों, बताओ दोबारा। क्योंकि सर इलेक्ट्रिक मोटर में यूज होगा। अब इलेक्ट्रिक मोटर में जब हमें चीजों को लिफ्ट करना है, रोटेट करना है, हाई स्पीड से घुमाना है, तो वहां मोटर का काम आता है। ठीक है, आप कहते हो सर मेरा पंखा ऐसे मरा मरा चल रहा है, ठीक है, कई कहते हैं उसमें कैपेसिटर डाल दो। क्या पता सर कैपेसिटर भी ठीक है, आपका पंखा जो है वो काफी पुराना हो चुका है भैया, फिर मोटर, उसकी मोटर खराब हो चुकी है, उसमें वाइंडिंग खराब हो चुकी है, उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, आपने देखा हो कभी खोल के, कभी मिस्त्री के पास देखा हो, कभी भी विजिट किया हो। कॉपर का उसके पास एक गुच्छा होता है टर्न्स का, वही तो शान है, वही तो जान है मोटर की, तो उसके बिना तो काम नहीं है ना। मोटर वाइंडिंग खराब हो गई, मोटर में टर्न्स खराब हो गई, तो हमें मोटर बदलनी पड़ेगी, हमें मोटर का नया काम स्टार्ट करना पड़ेगा। तो बच्चों वही बात है कि मोटर को समझने के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को समझना जरूरी था। तो आई होप किसी भी बच्चे को कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर फिर भी है तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप मुझसे पूछ रहे हो कि सर मुझे यहां दिक्कत आई है। तो बच्चों आप कमेंट कर सकते हो, कहीं भी अगर कोई भी दिक्कत है तो मैं आपका सॉल्यूशन दूंगा, आपको उस बात का जवाब दूंगा। कहीं भी कोई भी दिक्कत आई तो प्लीज पूछ लेना, मन में नहीं रखना है कि आज सर दिक्कत आ गई है पूछो, लेकिन कल को वो दिक्कत वापस खड़ी हो सकती है। अपनी कमजोरी हर बच्चा खुद दूर करेगा, कोई दूसरा दूर नहीं करेगा। अगर ये समझ लोगे तो एजुकेशन एक परफेक्ट नॉलेज के साथ सीखोगे। ठीक है, तो बच्चों अब हम सीखते हैं कि हाउ वी अप्लाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ करंट। फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल को अप्लाई करने के लिए समझना बच्चों, तीन चीज दे रखी होगी और उन तीन में से एक जो है आपको निकालनी होगी और दो आपको नोन होगी। उन तीन में से दो की वैल्यू पता होगी और एक निकालना होगा। आइदर फोर्स दे रखी होगी और मैग्नेटिक फील्ड दे रखा होगा, एंड यू विल हैव टू से फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट दे रखा होगा, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा होगा, बोलो फोर्स निकालो। मतलब कोई भी दो चीज तीन में से दे रखी होगी, तीसरी पूछ लेगा तो भैया तीन में से दो पूछ ले तो एक निकल सकती है ना, निकल सकती है सर। तो देखो कैसे, तब तक के लिए आप टेक अ स्क्रीनशॉट और पॉज द वीडियो एंड स्टार्ट टू मेक योर नोट्स। ठीक है बच्चों, नोट्स बनाते रहो। नोट्स लाइफ में एक ही बार बनते हैं हर क्लास की, ताकि जब पेपर आए पास तो आपको वो बुक ना पढ़नी पड़े, आपको वो सारे के सारे जो लेसन्स हैं जो भी सब्जेक्ट्स के एक शॉर्ट फॉर्म में मिले और एक अच्छी लैंग्वेज में मिले, हर एक चीज़ कवर हो, तो आप क्या कर सको, उस चीज़ को फास्ट रिवाइज कर सको। ठीक है ना, तो यही मतलब है नोट्स का, ताकि हमें बार बार इतनी बड़ी बुक्स ना उठानी पड़े, उनको हम एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दें, अपनी लैंग्वेज में लिख दें। दैट्स द डेफिनेशन ऑफ नोट्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है, आप लिख सकते हो, मैं बाद में कराऊंगा, पहले आप मुझे खुद देखते हैं कितने बच्चे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स कि इस क्वेश्चन को अपने लेवल पे आप कर पाते हो। देखते हैं, लेट्स सी। एक चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता है कि भैया एक वायर में करंट जा रहा है, इस वायर में करंट जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड ऊपर सर, तो ऊपर जा रहा है तो भैया करंट तो चार्ज से ही जाता है ना। इस वायर में करंट है तो इसमें इसका मतलब इसमें चार्ज पार्टिकल्स की एक लहर दौड़ रही है, एक चार्ज स्ट्रीम दौड़ रही है, एक धारा दौड़ रही है। देखते हैं कैसे। तो भैया ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड,
क्या है ये? मैग्नेटिक फील्ड। और ये है आपका इलेक्ट्रॉन जो इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ ऐसे मोशन कर रहा है। आप ये लगा सकते हो कि योर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टुवार्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ है। एंड योर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन इज मूविंग टुवार्ड्स नॉर्थ। देन भैया एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में 90 डिग्री का एंगल बना के मूव कर रहा है। Then it is necessary that it will experience some deflection, it will experience some force, but in which direction? And for to find in which direction the given charge particle placed in the magnetic field experience a force, and you will have to apply for it Fleming's बाएं हाथ का रूल, Fleming's लेफ्ट हैंड रूल। तो वो तो आता है। तो भैया अपना बायां हाथ निकाल लो। तो सबसे पहले अगर मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है तो मैग्नेटिक फील्ड की उंगली बाहर निकालो, बाकी सब अपने छुपो लो। छुपो लिया। अब इस फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की उंगली को फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अंदर लगा दो। लगा दिया, ठीक है। तो ये लगा, देखो फ्लेमिंग जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है वो तो वेस्ट की तरफ, ये अपने जो है ये जा रहा है ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो मैंने ईस्ट की तरफ कर लिया। देखो, और ऐसे करना है कि दोनों उंगलियां, तीनों उंगलियां एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक है। ये क्या करंट, ये क्या इलेक्ट्रॉन। देखो ये वाली लाइन है जो एरो है बी वाली, ये देखो इधर जा रही है, और ये इलेक्ट्रॉन इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ ऊपर आ रहा है नॉर्थ की तरफ। ये ईस्ट मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ करंट। तो थंब, ये देखो जो पीछे दिख रहा है आपको थंब दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, ये थंब कहाँ गया? बोर्ड में गया। बोर्ड में गया, इसका मतलब परपेंडिकुलर है ना भैया। क्या ये? इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगी, कहाँ लगेगी? इनवर्ड लगेगी, अंदर लगेगी, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन लगेगी। कहाँ लगेगी फोर्स? तो भैया फोर्स लगेगी, आप बोल सकते हो कि सर फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन लगेगी इनवर्ड। आ गया समझ में? नहीं आया तो चलो एक बार और थोड़ा सा अप्लाई करते हैं, मन में डाउट नहीं रखना है। मैग्नेटिक फील्ड वेस्ट, क्या गया? ईस्ट, सॉरी कहाँ गया? ईस्ट में मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल ऊपर, मतलब करंट ऊपर, फोर्स बोर्ड में गई, अंदर गया। तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहनी चाहिए। अगर मैं कहूं अब एक प्रोटॉन आ रहा है, समझना, एक प्रोटॉन आ रहा है वी वेलोसिटी से, एक प्रोटॉन आ रहा है वी वेलोसिटी से ऊपर से नॉर्थ से साउथ जा रहा है, और वापस मैग्नेटिक फील्ड इधर है। अप्लाई करके देखो एक बार, स्क्रीनशॉट या वीडियो पॉज करके एक बार अप्लाई, अपने खुद से एक बार अप्लाई करके देखो, ठीक है। जिनको मेरी बात पहले स्टेप में समझ में आ गई है वो तो कर पाएंगे, नहीं आई है लेकिन वो भी करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है ना, करेंगे सारे। क्या ये सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड, पहले मैग्नेटिक फील्ड देखो। अब जब भी फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करोगे ना, आपका हाथ है ना जो ये लेफ्ट हैंड रूल, ये कंफर्टेबली एडजस्ट होना चाहिए। अगर इसको पेन दोगे, इसको अगर दुख दोगे, इसको दुखी करोगे, तो इसका मतलब समझ जाना कि आप फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल को ढंग से अप्लाई नहीं कर रहे हो। अगर करते वक्त अगर जो हाथ है वो आपका कंफर्टेबल नहीं है, जैसे कई बच्चे घुमाते हैं हाथ, ऐसा लग रहा है जैसे भैया टूट रहा है, क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा, ऐसा अगर कर पा रहे, ऐसा फील हो रहा है, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई नहीं कर रहे। तीनों उंगलियां बड़े अच्छे तरीके से कंफर्टेबली एडजस्ट होंगी अपने आप। अगर ऐसे ऐसे घुमाओगे कि सर ये तो दुख रहा है, तो दुखेगा ही ना। अप्लाई करना सीखो ना, अपने आप एडजस्ट होंगी। देखो ये देखना, प्रोटॉन कहाँ? नॉर्थ से साउथ। ये क्या है? ये क्या? मैग्नेटिक फील्ड। ये दिख रहा है, कहाँ रहा है? कहाँ रहा है? बोर्ड के अंदर से बाहर आ रहा है। इसमें क्या था? ये देखो सर, ये पलट दिया। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रॉन, अब की बार फोर्स अंदर, ऊपर से वही मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज प्रोटॉन, ये वाला फोर्स बाहर, अब की बार फोर्स आउटवर्ड। अब की बार फोर्स कहाँ आई? तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, या तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कि एक्सप्लेनेशन पूछेगा या अप्लाई करना पूछेगा, ठीक है। अब भी कहीं दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है।
कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक और तरीके से, एक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट से समझाने की, लेकिन मेरे ख्याल से किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है। तो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक मोटर की। तब तक के लिए इसको तैयार कीजिए, कहीं भी कोई दिक्कत आए वापस कह रहा हूं पूछ लेना, ईमानदारी अपने साथ ईमानदारी रखनी है। तब तक के लिए जय हिंद, हैव ए नाइस डे, थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।